तो देखो आज हम लोग करेंगे रीजनिंग की एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग देख लेंगे कैसे जो है बहुत जल्दी से हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग को चाहिए इसमें सभी क्वेश्चंस राइट करने के लिए। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वर्बल एनालॉजी। तो ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है वर्बल एनालॉजी। तो वर्बल एनालॉजी में हम लोग जो है इसको तीन भाग में बांटे हैं। एक तो है वर्ड रिलेटेड, जैसे आप देख ही सकते हो ये एग्जांपल है वर्ड है। नेक्स्ट जो है वो अल्फाबेट रिलेटेड है, अल्फाबेट जहां पे हम लोग मान लो ए क्यू आर इस टू दिया हुआ है ऐसे करके देते हैं, वो अल्फाबेट है। नंबर थर्ड है नंबर रिलेटेड, ठीक है, जैसे 2:8 तो 3:2 क्या होगा, ऐसे करके तीन कैटेगरी में हम लोग बांटे। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में अराउंड 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले 10 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग बेसिक आपको आइडिया देने के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो तीन हम लोग और करेंगे जहां पे हम लोग आपका टोटल प्रैक्टिस और कर सकते हैं, जो सो दैट आपका जो है चैप्टर और ग्रिप में आ जाए। तो सबसे पहले थोड़ा आइडिया देता हूँ वर्बल एनालॉजी का होता क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो जो है दिस इज बेसिकली साइन ऑफ एनालॉजी। इसका मतलब क्या होता है, आप जैसे मैथ्स में देखते हो ना इक्वल टू साइन होता है, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है। मैथ्स में एकदम एग्जैक्ट होना होता है दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बट हम लोग का एनालॉजी में वर्बल एनालॉजी में आपका रिलेशन जो है वो सेम होना होता है। आपका भले आंसर जो है सेम ना हो बट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंसेक्ट्स का इंटोमोलॉजी से साथ क्या रिलेशन है। तो बेसिकली क्या है, इंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट्स का एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है इंसेक्ट से। तो ये रिलेशन यहाँ पे बैठ रहा है। तो सिमिलरली स्नेक्स का जो साइंटिफिक स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड ऑफियोलॉजी। तो आप देख ही सकते हो कैसे हम लोग जो है इसको बिल्डअप करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या है, आपको जीके की नॉलेज भी होना चाहिए, फिर इंग्लिश वोकैब भी आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बेसिकली स्टैटिक जीके के ऊपर बहुत सारा दे देता है। जैसे करेंसी पूछ लेता है, कैपिटल पूछ लेता है, ये स्टडीज पूछ लेता है, तो बहुत सारा है। तो इसको थोड़ा आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड है। तो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है, बेसिकली आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप दिया है, इट इज अ ऑपोजिट एंटोनिम। तो सिमिलरली लाइट एंड डार्क हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रेंच एंड फ्रांस, ठीक है। तो जो फ्रांस के नेटिव्स है जो रहते हैं वहां पे, उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंच। तो सिमिलरली कहाँ के बाशिंदों को, नेटिव्स को आप डच बोलोगे, डच जो है वो किसको बोलोगे, दैट इज हॉलैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वॉलेट इज टू मनी। तो आपका डबल इज टू क्या हो जाएगा, इन्वेलप में क्या रहता है, बेसिकली इन्वेलप में लेटर रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, आपका वैकेशन हॉलीडे। तो वैकेशन मतलब छुट्टी होना, और वोकेशन क्या है, तो वोकेशन का मतलब होता है कैरियर। तो ये क्या रिलेटेड है, दिस आर सिमिलर वर्ड्स। आईज टीयर्स दिया हुआ है, तो सिमिलरली कौन सा इसमें होगा, तो देखो क्या है, आई से टीयर्स आता है, आई से जो है आंसू आते हैं ना। तो सिमिलरली वॉल्केनो से ही लावा आता है, तो आपका 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, पर्च फ्रेश वाटर। तो पर्च जो है ये आपको क्या है, ये बेसिकली ये एक स्पीसीज है जो आपको फ्रेश वाटर में अच्छे पानी में मिलता है, और तो खारे पानी में क्या मिलता है, दैट इज कॉड, ये स्पीसीज है। एक्सरसाइज हम लोग कहां पे करते हैं, इट इज इन जिम। तो खाना हम लोग कहां करते हैं, दैट इज रेस्टोरेंट। नेक्स्ट देखो, पेशेंट जो है वो फॉलर बेड है। मतलब आप देखोगे जब कोई पेशेंट को सुलाया जाता है तो वो अगर उठ नहीं पाए तो उसका बेड को जो है बेंड किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फॉलर बेड। तो सिमिलरली कैसे हो सकता है, तो बेबी को हम लोग लेके घुमाने के लिए, मूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज क्रेडल। लास्ट देख लेते हैं, कारपेंट्री जो है एक स्किल है। तो सिमिलरली आप अगर देखोगे तो सिंगिंग जो है इट्स अ टैलेंट, ठीक है। तो यही है, इसके बाद भी हम लोग वीडियो में जो है बहुत सारा आपको देते रहेंगे, तो जरूर देखो, फॉलो। और अब से हम लोग का क्या है, हम लोग जो है आपको अपडेट भी करते रहेंगे, तो जरूर देखते रहो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।